बिहार में आखिरी दौर का मतदान जारी। नीतीश की अपील, आपके वोट से विकसित बनेगा प्रदेश। चार 400 के पार पहुंचा AQI, रेड जोन में बना हुआ है दिल्ली NCR। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और वीडियो सहित 854 पदों पर निकली भर्तियां, 24 नवंबर तक करें आवेदन। भारत की चीन को 2 टूक, LAC पर यथास्थिति बहाली ही गतिरोध का हल, चीनी सैनिकों को पीछे हटना ही होगा। आज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो, 24 घंटे हो सकेगी पृथ्वी की निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहा है। सिमरी, बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी और मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर गोरखपुर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे यहां पर, और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी जनता से और लोगों से, साथ ही अधिकारियों से यहां पर रूबरू होते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे सीएम आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रखा गया है। समय की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर आज गोरखपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम होगा। कई परियोजनाओं और साथ ही कई योजनाओं का यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम योगी यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे और साथ ही शाम 5 बजे सीएम आवास में कार्यक्रम किया जाएगा। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पराली जलाने को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर किसानों को जागरूक करने की यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। साथ ही किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पराली का बेहतर उपयोग किसानों की आय को दुगना करने की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है और साथ ही कहा है कि किसानों की उपज का भुगतान 72 घंटे में किया जाएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर पराली जलाने को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। लगातार प्रदेश में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसको लेकर अब जागरूकता अभियान भी प्रशासन की तरफ से लगातार चलाए जा रहे हैं और ऐसे में अब पराली जलाने को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसानों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पराली का बेहतर उपयोग किसानों की आय को दुगना करेगा। इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव के लोगों ने महिलाओं के साथ यहां पर मारपीट की है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से दे रहे हैं। महिलाओं के साथ यहां पर मारपीट की है। महिला पर चोरी करने का यहां पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद महिला के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है और इसका वीडियो तेजी से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी यहां पर कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस इस मामले को लेकर कर रही है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के
जपटापुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरी के आरोप में महिला के साथ ग्रामीणों ने यहां पर मारपीट की है। इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है, जिसको लेकर एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही बाकी के आरोपियों की तलाश भी लगातार पुलिस कर रही है। बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की हत्या के आरोपी को लेकर सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी को जिला जज की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। 3 साल पहले आरोपी ने पति पत्नी सहित 4 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसको लेकर सुनवाई हुई है और जिला जज ने सुनवाई करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि आरोपी को फांसी की सजा होने से अब पीड़ित परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के कताई मिल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई है। 4 लोगों की हत्या के मामले में यहां पर सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर अब आरोपी को फांसी की यहां पर सजा सुना दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जांच के बाद 3 सिपाहियों पर कोठी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मसौली थाना क्षेत्र के एक व्यापारी को अगवा कर प्रताड़ित करना पड़ा, यहां पर महंगा देखने को मिल रहा है। पीड़ित ने 3 लाख रुपए वसूलने का आरोप तीनों सिपाहियों पर लगाया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बाराबंकी से दे रहे हैं, जहां पर अब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले को लेकर गुहार लगाई है। जांच के बाद 3 सिपाहियों पर कोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अब यहां पर आरोपी ने 3 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच पड़ताल कर न्याय की पुलिस अधीक्षक से यहां पर गुहार लगाई है। वहीं चित्रकूट से बड़ी खबर है, जहां पर ताबड़तोड़ चोरियों से शहर में दहशत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पुराने सीएमओ कैंप डॉक्टर्स कॉलोनी में फिर से चोरी की वारदात हुई है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह के आवास में भी यहां पर चोरी हुई है और इसी के साथ महिला चिकित्साधिकारी के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। चोरों ने तकरीबन 1,30,000 की कीमत की ज्वेलरी की चोरी यहां पर की है और साथ ही लगातार हुई तीसरी चोरी के बाद अब यहां पर डॉक्टरों में चोरी को लेकर दहशत देखने को मिल रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको चित्रकूट से दे रहे हैं, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ चोरियों से डॉक्टरों में यहां पर दहशत बन गई है। लगातार 3 बार चोरों ने हाथ साफ एक ही कॉलोनी में किया है, जहां पर डॉक्टर्स रहते हैं और साथ ही तकरीबन 1,30,000 की कीमत की यहां पर चोरों ने ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की मौत हुई है। फांसी के फंदे पर इस वृद्ध का शव लटकता हुआ बरामद किया गया है। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। जलालपुर थाना क्षेत्र के रहटीरी गांव की ये घटना बताई जा रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध की मौत का मामला सामने आया है। फांसी के फंदे पर इस वृद्ध का शव लटका हुआ बरामद किया गया है, जिसके बाद इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब आर्म्ड पुलिस का सिपाही नागरिक पुलिस में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और साथ ही पीएसी से किसी भी सिपाही का नागरिक पुलिस में ट्रांसफर नहीं होगा।
जल्दी प्रमोशन के चक्कर में अक्सर आर्म्ड पुलिस का सिपाही सिविल पुलिस में अपना ट्रांसफर करा लेता था, जिसको लेकर अब यहां पर अहम फैसला लेते हुए अब सिपाही अपना इस तरीके से ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। अब नागरिक पुलिस की तरह आर्म्ड पुलिस में भी समय से प्रमोशन के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर विस्तृत नियमावली बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। 12 बोर तमंचे से गोली मारकर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की है, जिसके बाद जानकारी पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर भेज दिया है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा अब शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर आत्महत्या यहां पर की है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। साथ ही कहा जा रहा है कि 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की है, जिसके बाद अब पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सूत्रों के हवाले से कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अनंत देव के खिलाफ कार्रवाई की यहां पर सिफारिश एसआईटी के द्वारा की गई है। एसआईटी ने अनंत देव को लेकर सवाल खड़े किए हैं अपनी रिपोर्ट में। साथ ही एसआईटी ने अनंत देव की भूमिका को लेकर जांच की बात भी यहां पर की है। बढ़ सकती हैं अब आईपीएस अनंत देव की मुश्किलें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर अब कानपुर के बिकरू कांड को लेकर अब सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है कि एसआईटी की रिपोर्ट में अब कार्रवाई को लेकर एसएसपी अनंत देव की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए इसमें एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में सिफारिश कार्रवाई को लेकर की है। एसआईटी रिपोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके बाद अब कई पुलिस अफसरों की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में कई पुलिस अफसरों की भूमिका संदिग्ध यहां पर एसआईटी ने अपनी जांच में बताई है, जिसको लेकर अब सरकार इनके खिलाफ कई अहम फैसले ले सकती है, कार्रवाई यहां पर कर सकती है, जिसको लेकर अब एसएसपी अनंत देव की भी यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एसआईटी ने एसएसपी अनंत देव के खिलाफ सिफारिश कर दी है कार्रवाई की। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर युवक ब्लैकमेल करने का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी पर युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का ये आरोप लगाया गया है। पीड़ित को धमकाकर लाखों के जेवर नकदी की लगातार ये आरोपी मांग कर रहा था और साथ ही आरोपी को पकड़ने के लिए अब इस मामले में साइबर क्राइम ने हनी ट्रैप का सहारा ले लिया है। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है, जिसको लेकर अब पुलिस साइबर क्राइम ने हनी ट्रैप का यहां पर सहारा लिया है। ताल कटोरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। समय की बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर लगातार यहां पर आरोपी युवक उसको ब्लैकमेल कर रहा था। युवती के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और साथ ही लाखों के जेवर और नकदी की लगातार इस आरोपी युवक की तरफ से पीड़िता से मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अब पीड़िता ने मामले की एफआईआर दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मौसम के बदलते ही अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 406 पहुंच गया है और साथ ही AQI बढ़ने से बुजुर्गों को सांस लेने में लगातार दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के अचानक
यहाँ पर मरीज भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां पर लगातार मौसम के बदलने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार प्रशासन भी प्रदूषण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, और जिसको लेकर अब बढ़ते प्रदूषण से एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 पहुंच गया है, जिससे लगातार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में यहां पर परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बीच सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है, जहां पर बिजली विभाग के मीटरों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक घंटे में 6000 यूनिट यहां पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। साथ ही शिकायत के बाद भी बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। यूपीपीसीएल अब नए मीटर लगा रहा है, और साथ ही ज्यादातर मीटरों में गड़बड़ी भी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग के मीटरों में गड़बड़ी देखी गई है। एक घंटे में लगातार ये 6000 यूनिट बनाते हुए मीटरों में गड़बड़ी देखी जा रही है, जिसके बाद शिकायत के बाद भी लगातार बिजली विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। वहीं वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की दर तेज होती सकती है। आपको बता दें, इसके चलते छींकने और खांसने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात की संभावना कई विभागों के सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को एक संसदीय समिति के सामने जाहिर की है। वहीं शहरी विकास पर स्थायी संसदीय समिति के सामने केंद्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालयों और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारी भी पेश हुए। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्थायी हल तलाशने को लेकर माथापच्ची की गई। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कई अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या पर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि संसदीय समिति के सामने केंद्र सरकार के अधिकारियों ने वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 के फैलने की दर तेज होने के खतरे पर चिंता जताई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा है कि ज्यादा वायु प्रदूषण के कारण खांसने और छींकने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कोविड-19 तेजी से फैल सकता है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।